कल हम लोगों ने देखा, मैंने बताया, तो कल हम लोगों ने बात की, उसमें मैंने बात किया कि आत्मा भी द्रव्य है, पृथ्वी भी द्रव्य है, लेकिन ये आत्मा पृथ्वी से भिन्न है। आत्मा द्रव्य है, लेकिन ये आत्मा पृथ्वी नहीं है, ये आत्मा जल नहीं है, ये आत्मा तेज नहीं है, ये आत्मा वायु नहीं है, आकाश नहीं है, काल नहीं है, दिक नहीं है, मन नहीं। ये आत्मा अपने से अतिरिक्त द्रव्य नौ है। तो आत्मा के अतिरिक्त जितने भी द्रव्य हैं वह आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का अपना नेचर है, आत्मा का अपना नेचर है। इसका अपना स्वभाव है, इसका अपना स्वभाव है, इसकी अपनी क्रियाएं हैं, इसकी अपनी क्रियाएं हैं। तो नेचर और फंक्शन की वजह से आत्मा इज डिफरेंट फ्रॉम पृथ्वी। आत्मा पृथ्वी से भिन्न है। उसी प्रकार से मैंने कहा था कि रूप गुण है, रस भी गुण है, गंध भी गुण है, और ज्ञान भी गुण है। ज्ञान भी गुण है। ज्ञान रूप रस स्पर्श सबसे भिन्न है। रूप रस नहीं है, रस रूप नहीं है, रूप गंध नहीं है, गंध रूप नहीं है। उसी प्रकार से ज्ञान रूप नहीं है, ज्ञान रस नहीं है, ज्ञान गंध नहीं है। ज्ञान रूप रस गंध स्पर्श जो 24 गुण है, 23 गुणों से नितांत भिन्न है। ये बात हम लोगों ने की थी कि प्रत्येक द्रव्य द्रव्य जो 9 है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक आत्मा मन, प्रत्येक द्रव्य एक दूसरे से नितांत भिन्न है। गुण 24 पर हम लोगों ने रूप रस गंध स्पर्श, प्रत्येक गुण एक दूसरे से नितांत भिन्न है। इसीलिए आत्मा पृथ्वी से भिन्न है, ज्ञान रूप रस सब स्पर्श से भिन्न है। और ये जो द्रव्य या गुण है, ये जगत में है, जगत में है। जगत बाहर है, लेकिन जब इस जगत का मुझे ज्ञान होता है, जब मुझे इस जगत का ज्ञान होता है, ये जगत है और ये ज्ञान है, जगत का ज्ञान है। और इस ज्ञान का विषय क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ दिस, इस ज्ञान का विषय क्या है? ये जगत। बाहर जो जगत है, ये हमारे ज्ञान, जब जब इस जगत का मुझे ज्ञान होता है, तो यह जगत इस ज्ञान के लिए विषय बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये ज्ञान क्या करता है? यह ज्ञान इस विषय को केवल प्रकाशित करता है। जैसे मैंने कहा था कि अंधेरे में कमरे में देखते हैं कि कुछ पैसा है, मोबाइल रखा हुआ है, लाइट नहीं है, मुझे मोबाइल नहीं मिलता। लेकिन जैसे ट्यूबलाइट को ऑन करते हैं, मोबाइल दिखने लगता है मुझे। ये ट्यूबलाइट क्या करता है? ट्यूबलाइट क्या करता है? ये मोबाइल को, मोबाइल की सत्ता को, मोबाइल के एग्जिस्टेंस को प्रकाशित करता है। ये ट्यूबलाइट मोबाइल को बनाता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि ट्यूबलाइट के जलाने से मोबाइल बन के तैयार हो जाएगा। मोबाइल पहले से है, केवल ट्यूबलाइट इस मोबाइल की सत्ता को प्रकाशित करेगा। ऐसे ही ज्ञान क्या करता है? ज्ञान जगत की सत्ता को प्रकाशित करता है। ज्ञान जगत में किसी वस्तु का निर्माण नहीं करता, केवल जगत में जो वस्तु है उस वस्तु को प्रकाशित करता, सत्ता को प्रकाशित करता है, सत्ता को प्रकाशित करता है। तो ये जो तो जगत बाहर है, जब इस जगत का मुझे ज्ञान होता है, तो ये ज्ञान इस जगत की सत्ता को प्रकाशित करता है, रिवील करता है। और जब सत्ता प्रकाशित हो जाती है, तो सत्ता प्रकाशित होने के बाद
व्यक्ति के अंदर क्या होता है? व्यक्ति के अंदर तीन बातें होती हैं। जब वस्तु की सत्ता, तो या तो व्यक्ति चाहता है उसको प्राप्त करना, या तो वस्तु उसको प्राप्त करना चाहता है, या उसको छोड़ना चाहता है। सामने मान लो कुछ अच्छी चीज दिख जाए, पैसे दिख जाए, मैं लेना चाहूंगा, लेकिन सामने सांप दिख जाए, सर्प दिख जाए, मैं छोड़ू, भागूंगा वहां से। और एक होता है उदासीन। उदासीन, ना तो लेना चाहेंगे ना छोड़ना चाहेंगे, ठीक है, इंडिफरेंट। तो बाहर जगत जो है, इस जगत का जब मुझे ज्ञान होता है, तो ये ज्ञान क्या करता है? जगत की सत्ता को रिवील करता है, जगत की सत्ता को उद्घाटित करता है। और जब जगत की सत्ता उद्घाटित होती है, तो उस जगत के साथ हम व्यवहार करते हैं। कैसा व्यवहार? या तो उस जगत को हम प्राप्त, उस जगत की वस्तु को लेना चाहते हैं, या छोड़ना चाहते हैं, या उदासीन हो जाते हैं। जब सत्ता प्रकाशित होती है, उसके बाद व्यक्ति या तो प्रवृत्त होता है, या तो उस वस्तु में प्रवृत्ति होता है, या निवृत्त हो जाता है, या उदासीन भाव, औदासीन्य, औदासीन्य का भाव आता है। देखिए, प्रवृत्ति कैसी भी हो, हमारी प्रवृत्ति जो है, हम जो भी कोई क्रिया करते हैं, जो भी काम करते हैं, किसी भी तरह की प्रवृत्ति के लिए, किसी भी तरह की, ये जो है वाही है। किसी भी तरह की जो प्रवृत्ति हम करते हैं, कुछ जो काम करते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, ये बाही है। लेकिन ये तीनों जो है, ये तीनों ज्ञान, इच्छा और कृति, ये आंतर है। ये आंतर जगत में होता है, आंतर जगत में होता है, आंतरिक है। जब मुझे ज्ञान होता है, सरोवर है, सरोवर में पानी होगा, तालाब में पानी, तो जब मुझे पानी की जब इच्छा होगी, मुझे ज्ञान हुआ, सामने देखा मैंने तालाब, मुझे ज्ञान हुआ तालाब, और अब मुझे इच्छा हुई ज्ञान के बाद कि मुझे पानी पीना है, तब हम मेंटल कुछ करते हैं, अच्छा ठीक है, जाते हैं पानी लेंगे, ये कृति है। और इसके बाद हम जाते हैं तालाब के पास और पानी पीते हैं, ये चेष्टा है। लेकिन हमने देखा इस चेष्टा के पहले ये तीन क्रियाएं जो हो रही हैं, ये तीन क्रियाएं, ये तीन जो हो रही है, ज्ञान, इच्छा और कृति, ये हमारे आंतर जगत में हो रहा है, लेकिन चेष्टा बाह्य जगत में हो रहा है। लेकिन ये बाह्य जगत में जो चेष्टा हो रहा है, उसको उत्पन्न करने के लिए तीनों आवश्यक है, तीनों आवश्यक है। तो ज्ञान जो है, ज्ञान क्या है? जो जगत हमने देखा, ये जगत और ये ज्ञान हुआ, ये स्ट्रक्चर जो है बाहर में बनाया हुआ ट्रेंगल, ये ज्ञान का है। और ये ज्ञान, ये विषय है, सब्जेक्ट, विषय। इसी ज्ञान को न्याय में बुद्धि कहते हैं, उपलब्धि कहते हैं, उपलब्धि। और ध्यान दीजिएगा, न्याय का जो उपलब्धि है, न्याय का जो बुद्धि है, वो सांख्य का बुद्धि नहीं है। न्याय की बुद्धि के परिगणन हम लोग करते हैं का गुण में, 16वां गुण जो है बुद्धि है। और ये जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, ये बुद्धि क्या करती है? ये बुद्धि इसकी सत्ता को रिवील करती है, इसकी सत्ता को प्रकाशित करती है। तो ज्ञान जगत की सत्ता को प्रकाशित करती है, और जब ज्ञान जगत की सत्ता को प्रकाशित करती है, उसके बाद हम उस जगत की वस्तुओं को या तो लेना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, उसके उसके उदासीन होते हैं। ये प्रवृत्ति है। तो हमारा जगत का जो व्यवहार है, जगत के साथ जो हमारा व्यवहार है, वो हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है। किसका ज्ञान? जगत के ज्ञान का। जब जगत हमारे ज्ञान का विषय बनता है, जो बाह्य जगत में जगत है, जब यह जगत हमारे ज्ञान का विषय बनता है, इसी ज्ञान के आधार पर, इसी ज्ञान के आधार पर हम वस्तु को लेना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, और उसके प्रति उदासीन हो जाते हैं।
हमने क्या देखा कि ज्ञान के बाद ही प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है, ज्ञान के बाद चेष्टा उत्पन्न हो रही है। और ये जो तीनों जो बताया मैंने, ज्ञान, इच्छा, कृति, ये मानसिक क्रिया है। चेष्टा दिखाई देगा, मैं बाहर पानी के लिए जा रहा हूं, आप देख सकते हैं, मैं हाथ में बोतल लेके पानी के लिए जा रहा हूं, इस क्रिया को देख पाएंगे आप। लेकिन मैं पानी लेने के लिए जब जा रहा हूं, उसके लिए मैं तैयार हुआ हूं, मेंटली प्रिपेयर हुआ हूं, इसको आप देख नहीं पाएंगे। मुझे पानी की इच्छा है, इसको आप देख नहीं पाएंगे। और मुझे पानी का ज्ञान हुआ, इसको भी नहीं देख पाएंगे आप। ये क्या है? ये एक मानसिक क्रिया है, और ये विजिबल नहीं है, नॉट विजिबल, ये विजिबल नहीं है। इसीलिए क्या है, ये अनुमान का विषय है, अनुमेय है, अनुमान का विषय है, इसको अनुमान के द्वारा जानेंगे। तो जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं, उन क्रियाओं का कारण यही है, ज्ञान, इच्छा, कृति। ज्ञान, ज्ञान सभी हमने जो क्रिया किया, चेष्टा जो किया, उन क्रिया का कारण क्या है? ज्ञान। इसलिए क्या कहा गया, देखिए, सर्व व्यवहार हेतुर, सर्व व्यवहार हेतुर ज्ञानम। सभी व्यवहार का जो हेतु है, हम जब जगत, व्यवहार कहाँ होगा? जगत के साथ होगा। जगत कहाँ है? बाहर है। तो बाह्य जगत की वस्तु, जब वस्तु को हम जानते हैं, जब वस्तु को हम जानते हैं, जब हमें वस्तु का ज्ञान उत्पन्न होता है, जब वस्तु मेरे ज्ञान का विषय बनता है, उन वस्तुओं में हमारी प्रवृत्ति, निवृत्ति, उदासीनता होती है। ये तीन प्रकार की प्रवृत्ति होती है, ये तीन प्रकार के व्यवहार है। तो सभी प्रकार के व्यवहार का, सभी प्रकार के चेष्टाओं का जो कारण है, वो क्या? ज्ञान है। ये कह रहा, सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानम बुद्धि, बुद्धि ज्ञानम, सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानम बुद्धि। अब यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान दो प्रकार का है, स्मृति और अनुभव। अनुभव, स्मृति क्या है? देखिए, हमें जगत की वस्तुओं का ज्ञान जब होता है ना, आगे स्मृति में पढ़ेंगे, थोड़ा एक बार समझ लीजिए। जगत की वस्तुओं के ज्ञान के अलग अलग तरीके हैं। या तो वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है, हम डायरेक्ट देख लेते हैं, या अनुमान से होता है, या उपमान से होता है, या शब्द से होता है। न्याय दर्शन के अनुसार से इन्हीं चार रास्ते से, इन्हीं चार तरीके से जगत का ज्ञान होता है। जब मुझे जगत का, मैंने देखा जगत का ज्ञान क्या होता है? उत्पन्न होता है। ज्ञान कैसा? ज्ञान उत्पन्न होता है। अब ज्ञान, ये जगत है, और जगत का मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ, ये ज्ञान उत्पन्न हुआ। अब चूंकि ये ज्ञान उत्पन्न हुआ है, तो ये नष्ट भी होगा। उत्पन्न हुआ है तो अनित्य होगा, नष्ट होगा। लेकिन नष्ट होने से पहले ज्ञान क्या करेगा? नष्ट होने से पहले यह ज्ञान एक संस्कार छोड़ जाएगा। नष्ट होने से पहले एक संस्कार छोड़ जाएगा। कोई भी अनुभव, कोई भी अनुभव जब उत्पन्न होता है, क्योंकि अनुभव क्या है? कार्य है। तो जब ये उत्पन्न होता है, तो एक प्रक्रिया के द्वारा, एक प्रोसेस से उत्पन्न होता है। और चूंकि उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिए ज्ञान नित्य नहीं होता। लेकिन ये नित्य तो नहीं है, लेकिन नष्ट होने से पहले क्या करता है कि हमें एक स्मृति छोड़ जाता है, एक संस्कार छोड़ जाता है। और इसी संस्कार से, इसी संस्कार मात्र से जब कोई ज्ञान उत्पन्न हो जाए, संस्कार मात्र से ही जब कोई ज्ञान उत्पन्न हो जाए, तो वह स्मृति कहलाती है। क्योंकि अनुभव एक संस्कार छोड़ जाता है, और यही जो संस्कार है, ये जिस ज्ञान को उत्पन्न करता है, वह ज्ञान क्या कहलाता है? स्मृति। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम, ऐसा ज्ञान जो केवल संस्कार मात्र से उत्पन्न हो जाए। संस्कार किसका? हमें जगत में बहुत प्रतिदिन देखते हैं हम, सुबह से देखिए आप, सैकड़ों ज्ञान आपको हुए होंगे।
लेकिन जब अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये ज्ञान हो रहा है, पहले के ज्ञान क्या हुए, उत्पन्न हुए और नष्ट हो गए। मॉर्निंग उठा, ग्लास से पानी, ग्लास दिया किसी ने, पानी दिया, पानी उठाया, पानी पिया, पानी का ज्ञान हुआ। अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ये नया ज्ञान हो रहा है। पानी वाला ज्ञान उत्पन्न हुआ, नष्ट हो गया। लेकिन नष्ट होने से पहले आपकी आत्मा में एक संस्कार छोड़ गया। और जैसे मैंने ग्लास का नाम लिया कि मॉर्निंग की बात आपको याद आ गई, तो आपकी आत्मा में संस्कार जो है, उस, यहां तो ग्लास भी नहीं बताया, ग्लास दिखाया भी नहीं मैंने आपको। एक शब्द आपने सुना, कुछ आपने क्लू पाया कि पहले वाले ज्ञान जो है आपको उत्पन्न हो जाते हैं। उसमें वस्तु का होना जरूरत नहीं है, आपके मस्तिष्क में संस्कार में है। और संस्कार मात्र से ही जो ज्ञान उत्पन्न हो वह स्मृति कहलाती है। और स्मृति से जो भिन्न है वो अनुभव है। स्मृति से भिन्न अनुभव है। अब ये जो अनुभव है, यह अनुभव भी दो प्रकार का है। यह अनुभव दो प्रकार का है, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। अनुभव दो प्रकार का, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव जो होता है उसे कहते हैं प्रमा, और अयथार्थ अनुभव को बोलते हैं अप्रमा। यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं और अयथार्थ अनुभव को अप्रमा कहते हैं। देखिए, वेस्टर्न फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट है, नॉलेज एंड कॉग्निशन। कॉग्निशन, कॉग्निशन का मतलब ऐसा ज्ञान, ज्ञान। लेकिन ये ज्ञान जो है ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकता है, लेकिन नॉलेज कभी फॉल्स नहीं होता वेस्टर्न फिलॉसफी में। हमारे अनुभव जो दो प्रकार का है, प्रमा और अप्रमा, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं और अयथार्थ अनुभव को अप्रमा कहते हैं। मैंने एक बात बताई आपको अभी कि ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान नष्ट होता है। हम जो जीवात्मा हैं, जीवात्मा में क्या होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, फिर नष्ट होता है, फिर उत्पन्न होता है, फिर नष्ट होता है। लेकिन जो परमात्मा ईश्वर है, ईश्वर का ज्ञान कैसा है, ईश्वर का ज्ञान वो नित्य है। क्योंकि ईश्वर में ज्ञान उत्पन्न होता नहीं है, हमारा ज्ञान उत्पन्न होता है, ऑलवेज परमानेंट। हमने अनुभव को हमने अनुभव को दो भागों में बांटा। हमने अनुभव को दो भागों में बांटा, यथार्थ और अयथार्थ। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि सर ये अनुभव यथार्थ और अयथार्थ कैसे होता है, यथार्थ और अयथार्थ होने के आधार क्या है। मैंने अभी बताया कि हमें किसी वस्तु का ज्ञान हुआ, कोई वस्तु हमारे ज्ञान का विषय बना। बाहर जगत में मान लीजिए पेन है, चौक है, मार्कर है, डस्टर है, कुछ भी है, वो जगत में है और ये वस्तु मेरे ज्ञान का विषय बना। इस ज्ञान ने क्या किया, ये ज्ञान इसकी सत्ता को रिवील कर दिया, सत्ता को प्रकाशित कर दिया। जब ज्ञान इसकी सत्ता को प्रकाशित किया, इसके बाद हमारी क्या प्रवृत्ति हुई इस वस्तु में, प्रवृत्ति। अब अगर ये प्रवृत्ति सफल होगा, अगर ये प्रवृत्ति सफल होगा तो हमारा जो ज्ञान था वो तो यथार्थ होगा। अगर ये प्रवृत्ति असफल हो जाएगा तो हमारा ज्ञान अयथार्थ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं बाहर जा रहा हूं, मैं राजस्थान गया और मैंने बाहर देखा, बाहर कुछ वस्तु है, और जब मैं उस वस्तु को देखा मुझे लगा कि मुझे प्यास लगी, मुझे लगा पानी, पानी, ज्ञान हुआ पानी का। अब मैं इस पानी को पीने के लिए प्रवृत्त हुआ, प्रवृत्त हुआ, मेरी प्रवृत्ति हुई पानी में, जल को लेने में। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैं देखा कि वह सैंड है, बालू है, बालू है। अब देखिए, मेरी प्रवृत्ति जो थी वो पानी के लिए थी और मुझे मिला बालू।
तो ये जो वालू की प्रवृत्ति मुझे हुई, कैसे प्रवृत्ति होगी? असफल प्रवृत्ति हो गई। मेरी प्रवृत्ति हुई थी पानी के लिए, लेकिन वहां मिला बालू, तो असफल प्रवृत्ति हो गई। लेकिन मान लीजिए बाहर मैंने देखा, बाहर पुष्प है, मुझे पुष्प का ज्ञान हुआ, और जब मैं उसमें प्रवृत्त हुआ तो प्रवृत्ति के बाद मुझे पुष्प ही मिला, तो ये हुआ सफल प्रवृत्ति। तो बाह्य जगत में जो वस्तु है, उस वस्तु का मुझे ज्ञान होता है। अब वो ज्ञान यथार्थ है अयथार्थ है, इसको तय कौन करेगा? वो ज्ञान यथार्थ है या अयथार्थ है, उसको तय करेगा हमारी प्रवृत्ति। अगर हम जब उसको लेने के लिए बढ़े, उसके साथ व्यवहार करने के लिए आगे बढ़े, और अगर हमारी प्रवृत्ति सफल है, अगर पानी है, अगर मुझे पानी का ज्ञान हुआ और पानी को लेने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ, अगर मुझे पानी मिला तो सफल प्रवृत्ति है। पानी नहीं मिला, बालू मिला, तो असफल प्रवृत्ति है। तो ये सफल और असफल प्रवृत्ति तय करता है कि हमारा जो ज्ञान है कैसा है। इसीलिए सफल और असफल जो प्रवृत्ति है, इसी के आधार पर हमने ज्ञान को दो भागों में रखा, यथार्थ और अयथार्थ। अगर ज्ञान यथार्थ होगा तो प्रवृत्ति सफल होगी, अगर ज्ञान अयथार्थ होगा तो प्रवृत्ति असफल होगी। इसीलिए हमने क्या कहा है कि सर्व व्यवहार हेतु, सभी व्यवहार का होता है। व्यवहार, हमारी जो प्रवृत्ति है व्यवहार, वो ज्ञान से ही तो होती है। प्रवृत्ति हमारी सफल हो या असफल हो, किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति हो, किसी प्रकार का व्यवहार हो, सफल व्यवहार हो या असफल व्यवहार हो, दोनों का कारण ज्ञान ही है। इसलिए मैंने कहा सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानम बुद्धि ज्ञानम। ज्ञान, knowledge presenting content before me with a सत्ता। ज्ञान हमारे बीच एक विषय को सत्ता के साथ रखती है। वह सत्ता कई बार सत्य भी होता है, कई बार आभास भी हो सकता है। बाहर मैंने देखा, मिराज में, मृतृष्णा में, मैं देखा पानी है और मुझे मिला पानी नहीं मिला, वहां ये आभास था, बालू में पानी का आभास था। अगर आभास होगा तो हमारी प्रवृत्ति असफल हो जाएगी, और अगर सत्य ज्ञान, सही ज्ञान होगा तो हमारी प्रवृत्ति सफल हो जाएगी। इसीलिए सफल प्रवृत्ति और विफल प्रवृत्ति जो है, ग्राउंड है, ग्राउंड है हमारे ज्ञान के प्रमा और अप्रमा होने में। इदम ज्ञानम प्रमा सफल प्रवृत्ति जनका। हमें जो ज्ञान हुआ है, इदम, ये ज्ञान प्रमा है सफल प्रवृत्ति जनकत्व। सफल प्रवृत्ति हो जाने से ज्ञान जो है प्रमा हो जाए। क्योंकि ज्ञान के दो वेद हैं, प्रमा और अप्रमा। ये ज्ञान क्या करता है? प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति दो प्रकार की है, सफल और असफल। तो सभी प्रकार के प्रवृत्ति, सभी प्रकार के व्यवहार, सफल या असफल, सभी प्रकार के व्यवहार का जो कारण है वो ज्ञान है। और ज्ञान दो प्रकार का है, प्रमा और अप्रमा। अगर प्रवृत्ति सफल है, इसका मतलब ज्ञान प्रमा है। प्रवृत्ति असफल है, मतलब ज्ञान अप्रमा है। सफल प्रवृत्ति होने के कारण ही, मान लीजिए मुझे इस वस्तु का ज्ञान हुआ, अब ये ज्ञान प्रमा है या अप्रमा है, कौन तय करेगा? तो कहा कि मैं इसमें प्रवृत्त होता हूं, मैं इससे प्रवृत्त होता हूं। अगर ये प्रवृत्ति सफल हो जाएगा,
इसका मतलब ये ज्ञान प्रमा था। अगर ये प्रवृत्ति सफल नहीं होगा, इसका मतलब ये ज्ञान अप्रमा है। जब ज्ञान हमारे सामने होता है, जब ज्ञान हमारे सामने होता है, जब मुझे मान लीजिए पानी का ज्ञान होता है मुझे, और मैं पानी का ज्ञान मुझे हो और मैं पानी को पी लूं, पानी मुझे मिल जाए, इसका मतलब ज्ञान हमारा सफल है, प्रवृत्ति हमारी सफल है। हमें जब ज्ञान होता है तब मुझे पता नहीं होता है कि हमारा जो ज्ञान है वो प्रमा है या अप्रमा है। और यह भी संभव नहीं है कि हम ये मान लें, मान लीजिए मुझे बाहर एक वस्तु है और मुझे इस वस्तु का ज्ञान हुआ, अब ये ज्ञान प्रमा है या अप्रमा है तय कैसे होगा? मैं पहले से मान लूं कि मुझे जो ज्ञान होगा वो प्रमा ही होगा, संभव नहीं है। तो ये ज्ञान प्रमा है या अप्रमा है, ये तय कौन करेगा? तो कहा कि ज्ञान के बाद आपकी प्रवृत्ति होगी, और अगर ये प्रवृत्ति सफल है, इसका मतलब आपका ज्ञान प्रमा है। प्रमा ही सफल प्रवृत्ति को उत्पन्न कर सकती है। और अगर ये असफल प्रवृत्ति है, असफल प्रवृत्ति है, तो आपका ज्ञान अप्रमा है। तो आपको जो ज्ञान हुआ है, ये ज्ञान प्रमा है या अप्रमा है, ये कौन तय करेगा? तो कहा कि प्रवृत्ति के माध्यम से हम ये अनुमान कर सकते हैं कि हमारा ज्ञान प्रमा है। अगर हमारी प्रवृत्ति सफल है, इससे ये ज्ञात होता है कि हमारा ज्ञान प्रमा है। और अगर प्रवृत्ति असफल होगा, तो इससे ज्ञान होगा कि हमारा ज्ञान जो है वह अप्रमा है, यह अप्रमा है। इसीलिए इसकी परिभाषा दिया गया है, प्रदर्शित प्रापकम ज्ञानम। प्रदर्शित प्रापकम ज्ञानम। प्रदर्शित प्रापकम ज्ञानम मतलब, भाई मान लीजिए कि ये बाहर है, मुझे इसका ज्ञान हुआ कि ये पानी है, जल है। हमारा ज्ञान ने जल की सत्ता को रिवील किया। अब मैं इसको लेने के लिए बाहर गया, और जब मुझे मिला, तो क्या मिला? वाटर, वाटर मिला। तो हमें जो ज्ञान हुआ, जो प्रदर्शित किया गया, जो दिखाया गया, उसको प्राप्त कर लिया। ऐसा ज्ञान जो प्रदर्शित किया गया, मेरे सामने प्रदर्शित किया गया कि पानी है, और वो पानी मुझे प्राप्त हो गया, तो कैसा हो गया? प्रदर्शित और प्रापक। तो प्रदर्शित प्रापकम ज्ञानम प्रमा। प्रमा में क्षमता है कि जो दिखाएगा आपको प्राप्त करवाएगा। लेकिन अप्रमा, अप्रमा कैसा है? प्रदर्शित अप्रापकम ज्ञानम। मान लीजिए आपने देखा सर्प, बाहर है रज्जू, और आपको ज्ञान हो गया सर्प, और आप भागे, मतलब भाग गए। अब दिखाया गया नहीं, है रज्जू, और आपको सर्प का ज्ञान हो गया। तो रज्जू में सर्प का ज्ञान हुआ, आपका ज्ञान सर्प को प्रकाशित किया, और आपकी प्रवृत्ति कैसे हो गई? हान, भागे वहां से आप। अब देखिए, प्रदर्शित किया गया क्या? सर्प को, लेकिन है क्या वो? रज्जू। तो प्रदर्शित अप्रापक ज्ञान है ये, इसीलिए अप्रमा है। तो ये प्रमा और अप्रमा दो भेद किया है। इसको यथार्थ और अयथार्थ भी कहता है। अब प्रश्न आपके मन में आएगा, यथार्थ क्या है? तो नब्बे न्याय की भाषा है, थोड़ा मैं समय लूंगा, आप लोग इससे सहायता मिलेगी आपको आगे, इसीलिए मैं थोड़ा समय लूंगा। आराम से, धैर्य से आज इसको देखिए। अब प्रश्न है कि हमने कहा कि अनुभव जो है, अनुभव के दो भेद हैं, यथार्थ और अयथार्थ। अब यथार्थ क्या है? इस जगत में जितनी वस्तु है ना,
सभी वस्तु की अपनी एक संरचना है, और संरचना कैसी है? धर्म, संबंध और धर्मी। जगत की सभी वस्तु इसी स्ट्रक्चर में है। मैं बताया था, हम गाय को गाय क्यों कहते हैं? तो गोत्व होता है। पुष्प को पुष्प क्यों कहते हैं? तो पुष्पत्व होता है। बताया था मैंने आपको। पुष्पत्व हो गया धर्म, पुष्प हो गया धर्मी, और संबंध बीच में हो गया। और ये संबंध जगत की सभी वस्तु स्ट्रक्चर में होता है। और आपको बताऊं मैं, इसी स्ट्रक्चर के कारण हम बोल पाते हैं, वर्बलाइज कर पाते हैं। जगत में जो वस्तु है उसका जब मुझे ज्ञान होता है, तो जगत की वस्तु इसी स्ट्रक्चर में होता है, और इसी स्ट्रक्चर के कारण हम भाषा में बोल पाते हैं। जब वस्तु को देखते हैं तो मुझे उसका ज्ञान होता है। जब वस्तु को देखते हैं तो वस्तु का हमें ज्ञान होता है, और हमारे ज्ञान का विषय मैंने बताया, वस्तु को देखा, ये हमें ज्ञान हुआ, और ज्ञान का एक विषय है ये वस्तु। लेकिन इस वस्तु की ये जो विषय है, इसकी भी अपनी एक संरचना होती है। इसकी भी अपनी एक संरचना होती है। और जब तक इस ज्ञान को हम एक संरचना में नहीं करेंगे, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं लाएंगे, इसको हम भाषा में नहीं बोल पाएंगे। भाषा में नहीं बोल पाएंगे। भाषा में बोलने के लिए मुझे ज्ञान के विषय को एक स्ट्रक्चर फॉर्म में करना होगा। ये ज्ञान है और ये विषय है। ज्ञान इसको प्रकाशित करती है। मैं अपने ज्ञान को भाषा में कहना चाहता हूं। भाषा में कहने के लिए ज्ञान का जो विषय है उसका अपना स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसकी अपनी एक संरचना होनी चाहिए। जब तक यह संरचना नहीं होगी तब तक हम कह नहीं पाएंगे, भाषा में नहीं कह पाएंगे। भाषा में कहने के लिए ज्ञान की एक संरचना होना आवश्यक है। और मैंने बताया कि धर्म, धर्मी और संबंध है। और मान लीजिए ये ज्ञान है, ये ज्ञान, ये ज्ञान है, और ये ज्ञान का विषय है। ये ज्ञान का विषय है। इस विषय को, इस विषय का अपना एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो पुष्प है, पुष्प है, पुष्प में क्या होगा? पुष्पत्व, पुष्प, समवाय। और ये जब ज्ञान में होगा, ये है ज्ञान, और यह ज्ञान का विषय, और विषय का अपना स्ट्रक्चर है। इसीलिए गौतम ने कहा है, जाति आकृति व्यक्तयः पदार्थ। जाति, आकृति और व्यक्तयः पदार्थ। इस संरचना को जरा देखिए आप, इस स्ट्रक्चर को देखिए। इन दिस स्ट्रक्चर हमें पुष्प का ज्ञान हो रहा है, लेकिन जब हमें पुष्प की ये संरचना मेरे ज्ञान में आता है, तब इसको मैं कह पाता हूं। मुझे पुष्प का ज्ञान हुआ है, लेकिन जब पुष्प के इस स्ट्रक्चर हमारे इस फॉर्म में आता है, तब इसको भाषा में कह पाता हूं। जब पुष्प का स्ट्रक्चर धर्म, धर्मी और संबंध के फॉर्म में आता है, तब मैं भाषा में कह पाता हूं। और कैसे कहता हूं इसको मैं? तो देखिए, धर्म को ज्ञान में प्रकार कहते हैं। पुष्पत्व, प्रकारक। पुष्पत्व, प्रकारक। संबंध क्या है? समवाय ना, आगे लिखेगा समवाय, संसर्गक। और पुष्प क्या है? विशेष्य। ये सब विशेषण है, ठीक है, विशेष्य। पुष्प, विशेष्यकम। ये कैसा ज्ञान है? ये कैसा ज्ञान है? ये ज्ञान कैसा है? ये ज्ञान, ज्ञान के विषय का स्ट्रक्चर कैसा है ये जानना पड़ेगा पहले आपको। और इस ज्ञान का कैसा है ज्ञान? पुष्पत्व प्रकारक।
समवायी संसर्गक पुष्प विशेषक ज्ञान है। यह क जो है ना, क एक सफिक्स है, बहुव्रीहि समास में लगाते हैं हम लोग। पुष्पत्व प्रकार का मतलब पुष्पत्व प्रकार वाला, समवाय संसर्ग का मतलब समवाय संसर्ग वाला, पुष्प विशेष्य का मतलब पुष्प विशेष्य वाला ज्ञान। तो का मतलब ये वाला बहुव्रीहि समास, पुष्पत्व प्रकारकम समवाय संसर्गकम पुष्प विशेष्यकम ज्ञानम। प्रकार क्या है यहां? प्रकार क्वालिफायर है, प्रकार विशेषण है। किसका? इस ज्ञान का। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कह दूं पर्णत्व, किसका होगा विशेषण? ये पर्ण का। फलत्व, किसका विशेषण होगा? ये फल का। विशेष बदल जाएंगे, विशेषण के बदलते विशेष बदल जाएंगे। यहां हम देखते हैं कि पुष्पत्व, दोबारा बनाऊंगा, जब मैं कहता हूं पुष्प, जब वर्बलाइज करता हूं पुष्प, पुष्प ज्ञान, जब मैं कहता हूं पुष्प ज्ञानम, जब वर्बलाइज करता हूं तो कैसा? ये ज्ञान है, और ज्ञान का एक विषय है क्या? पुष्प। और विषय का अपना स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? पुष्पत्व प्रकार वाला, समवाय संबंध वाला, और पुष्प विशेष्य वाला। इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, पुष्पत्व प्रकारकम समवाय संसर्गकम पुष्प विशेष्यकम ज्ञानम। कैसा ज्ञान? पुष्प विशेष्यक वाला। पुष्प विशेषक कैसा? पुष्प विशेषक है पुष्पत्व प्रकारक समवाय संसर्गक। यह जो ज्ञान है, उस ज्ञान में क्या है? पुष्पकत्व जो है विशेषण के रूप में, समवाय संबंध के रूप में, और पुष्प विशेष के रूप में प्रकाशित हो रहा है। ये कैसा ज्ञान है? ये ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान में पुष्पत्व विशेषण वाला, पुष्पत्व विशेषण के रूप में, समवाय संसर्ग के रूप में, और पुष्प विशेष के रूप में हमें ज्ञान हो रहा है। अब देखिए, अब इससे आपको फायदा मिलेगा कि यथार्थ को कैसे कहा है? तद वती तत प्रकार कह अनुभव यथार्थ। यथार्थ को डिफाइन किया तदवती। अब देखिए, या तत् का मतलब एक होगा ना, तत् का मतलब मान लिया पुष्पत्व है, क्योंकि पुष्पत्व प्रकारक है ना, तत् का मतलब पुष्पत्व हो गया। तो देखिए क्या इसका मतलब क्या हुआ? पुष्पत्ववती, पुष्पत्व प्रकार कह अनुभव यथा। देखिए अब यार, इसको समझिए आप, पुष्पत्ववती का मतलब क्या हुआ? आप देखिए, धन, धन एक शब्द है, इसमें लगाता हुआ प्रत्यय वतुप, क्या बनता है? धनवत, धन वाला। बलवत, बल वाला, ये वतुप प्रत्यय है। और ये वतुप प्रत्यय क्या करता है? किसको बताता है? पोजीशन को, जिसके पास होता है। धनवत मतलब धन वाला, जिसके पास धन है। बलवत, बल वाला।
ऐसे पुष्पत्ववत मतलब पुष्पत्व वाला। पुष्पत्व वाला कौन है? पुष्प। धनवत मतलब धन वाला, बलवत मतलब बल वाला। ऐसे पुष्पत्ववत मतलब पुष्पत्व वाला। पुष्पत्व वाला कौन है? पुष्प। और कहा कि पुष्पत्ववती, ये देखिए लगा हुआ है सप्तमी एक वचन, इन और ऑन होता है इसका मतलब। पुष्पत्ववती मतलब पुष्पत्व वाले में, इसका अर्थ ये इकट्ठा लेगा तो पुष्पत्व वाले में। पुष्पत्व, पुष्पत्व दो हो गए ना, पुष्पत्व प्लस वत प्लस गी, सप्तमी एक वचन। पुष्पत्व वत मतलब पुष्पत्व वाला, और गी पुष्पत्व वाले में। तो पुष्पत्व वाले में पुष्पत्व प्रकारक ज्ञान। तो पुष्पत्व, पुष्पत्व वाली जो वस्तु है ना, पुष्पत्व वाले वस्तु में पुष्पत्व प्रकार का ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। और क्लियर होगा इसका। अब ये बताओ कि पुष्पत्व कहां रहेगा? पुष्प में ही रहेगा। क्या पुष्पत्व, पुष्पत्व कहां रहेगा? पुष्प में ही रहेगा। पुष्पत्व पर्ण में नहीं रहेगा, पत्ते में नहीं रहेगा। फलत्व फल में ही रहेगा। ये धर्म है, ये धर्मी है, और इस धर्म के थ्रू ही हम धर्मी में आते हैं। ये पुष्प क्यों है? क्योंकि ये पुष्पत्व इसमें है। ये पर्ण क्यों है? पर्णत्व इसमें है। फल क्यों है? फलत्व इसमें है। ये धर्मी, ये धर्म के थ्रू ही धर्मी में आते हैं हम। ओनली यू गो धर्म टू धर्मी, धर्म से ही धर्मी में आते हैं हम। इसको पुष्प क्यों कहते हैं? क्योंकि पुष्पत्व है। पर्ण क्यों कहते हैं? पर्णत्व है। फल क्यों कहते हैं? फलत्व है। पुष्प में पुष्पत्व ही रहेगा, पुष्प में पर्णत्व नहीं रहेगा। धर्म केवल, ये धर्म जो है धर्मी में ही रहेगा, अपने धर्म में रहेगा। धर्म केवल अपने धर्म में रहेगा। इसीलिए मैंने जब कहा पुष्पत्व, ये केवल पुष्प में रहेगा। इसे जब मैंने कहा पुष्पत्ववत, पुष्पत्ववत मीन्स पुष्प। सर्पत्व, सर्प, सर्पत्व रज्जु में नहीं रह सकता। सर्पत्व रज्जु में नहीं रहेगा, सर्पत्व सर्प में ही रहेगा। रज्जु में रज्जुत्व रहेगा। इस ज्ञान को कैसे कहेंगे हम? सर्पत्व प्रकारक समवाय सर्पत्व प्रकारक समवाय संसर्गक सर्प विषयक ज्ञान। लेकिन मैं अगर ये कहूं रज्जु में सर्प है ना, देखिए यहां, तो यहां रज्जु में क्या होगा? सर्प का अभाव हो जाएगा ना। तो कैसे हो जाएगा? कैसे कहेंगे? सर्पत्व प्रकारक समवाय संसर्गक रज्जु विशेषक ज्ञान। देखिए, तूने मैच नहीं कर रहा है, तो इसको अब थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। कहा तदवती तत्प्रकार को अनुभव प्रमा या यथार्थानुभव, कुछ भी कर लेंगे।
यहां मैंने तत् का मतलब रखी एक्स, एक्स। तो तदवत का मतलब क्या हो जाएगा? तदवत मतलब एक्स वाला, एक्स वाला। तदवत इज इक्वल टू वाई। आपके लिए कैसे एंटिटी हो गया? एक्स, एक्स वाला वाई, एक्स वाला वाई। अब देखिए, पुष्पत्व वाला पुष्प, घटत्व वाला घट, पर्णत्व वाला पर्ण, पर्ण। अब देखिए यहां क्या है कि एक्स, सपोज एक्स इज पर्णत्व, इट मीन्स एक्स इज पर्णत्व which possesses in y. पर्णत्व is x and which possesses in y. इसका y का मतलब क्या हो गया? अगर मान लीजिए x जो है, x है पर्णत्व, y क्या हो जाएगा? x वाला। y क्या हो जाएगा? x वत। अगर पर्णत x इक्वल टू घटत्व, तो घट क्या हो जाएगा? x वत। y क्या है यहाँ? x वत। इसको वैसे भी तत् का मतलब क्या है? धर्म। तत् का मतलब धर्म, पुष्पत्व, घटत्व, पर्णत्व, धर्म। और तदवत का मतलब क्या है? धर्मी, पोजेसर, धर्मी। और तदवती में लगा दी, ई लगाया मैंने, क्या हो गया? इन और ऑन। तो तदवती का मतलब क्या हो गया? तदवत का मतलब, सॉरी, तत् का मतलब क्या हो गया? धर्म, पुष्पत्व, घटत्व, पर्णत्व। और तत्वत क्या हो जाएगा? पुष्प, घट, पर्ण। और तदवती का मतलब सप्तमी में पुष्पे, घटे, पर्णे, तदवती। इसका मतलब यह हो गया कि वाई, वाई इज ए नेचुरल लोकस, वाई आधार हो गया। एक्स क्या हो गया? वाई धर्मी हो गया। वाई इजकल टू पुष्प, घट, पर्ण, ये धर्मी हो गए। एक्स क्या हो गया? धर्म, पुष्प, घट, पुष्पत्व, घटत्व, पर्णत्व। तदवत का मीन्स क्या हो गया? धर्मी, एक्चुअल लोकस। तो व्हेन एक्स, जब एक्स अपने एक्चुअल लोकस में होता है, व्हेन एक्स एपियर्स इन इट्स एक्चुअल लोकस, दिस इज कॉल्ड यथार्थ ज्ञान। जब ज्ञान वहां होता है, तो ज्ञान क्या करता है? स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करता है। जब ज्ञान होता है, माने पुष्प का मुझे ज्ञान हुआ, मुझे पुष्प का ज्ञान हुआ, तो ज्ञान क्या करता है? ये ज्ञान पुष्प के स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करता है। और इस स्ट्रक्चर में क्या होता है? इस स्ट्रक्चर में एक होता है धर्म, एक धर्मी, और दोनों के बीच का एक संबंध। लेकिन अगर ये संबंध अपने धर्मी में ही, अगर ये संबंध अपने धर्मी में ही हो, ऐसा ज्ञान जो कि संबंध अपने धर्मी में दिखाई दे, अपने लोकस में दिखाई दे, तो यह ज्ञान यथार्थ ज्ञान कहलाता है।
जैसे हमने देखा एक्स और वाई, एक्स का लोकस क्या है? वाई। और यदि एक्स का लोकस वाई है और एक्स अगर वाई में ही दिखाई दे तो यह ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। फलम, मैंने कहा फलम, फलत्व, फल। यह धर्म जो फलत्व है, ये फलत्व धर्म फल में है। फलत्व, फल क्या है? फलत्व का लोकस है, फलत्व का आधार है। और हमने क्या नियम बनाया था? एक्स एपियर्स इन वाई। अगर फलत्व फल में ही ज्ञात हो तो यथार्थ ज्ञान होगा। लेकिन अगर लेकिन अगर रजत्व है, सुक्ति, सॉरी सॉरी गलती कर दी, सुक्ति में क्या होता है? सुक्ति में क्या होता है? सुक्ति में क्या होता है? सुक्तित्व। लेकिन अगर किसी को है क्या सुक्तित्व का आधार, क्या सुक्ति, लेकिन किसी को रजतत्व का ज्ञान अगर सुक्ति में हो जाए तो देखिए, सुक्तित्व के आधार, सुक्तित्व के आधार, सुक्तित्व का जो नेचुरल लोक सुक्ति है, सुक्तित्व में, सुक्तित्व वालों में अगर रजत का ज्ञान हो गया, एक्स वाई, एक्स का नेचुरल लोकस क्या है? वाई। अगर एक्स के नेचुरल लोकस में किसी और का ज्ञान हो जाए तो ये ज्ञान अप्रमा हो जाएगा, ये ज्ञान ज्ञान अप्रमा हो जाएगा। तो तदवती, तत्प्रकार को अनुभव, जिस प्रकार के विशेषण से युक्त है जगत में कोई पदार्थ, पुष्पत्व जो है, पुष्पत्व पुष्प में है, तो पुष्पत्व वाले में, पुष्पत्व वाले पुष्प में जब पुष्पत्व प्रकार का ज्ञान होता है तो यह ज्ञान यथार्थ ज्ञान होता है। लेकिन पुष्पत्व वालों में रज्जुत्व वालों में, रज्जुत्व वाले में, रज्जुत्व वाले रज्जु में जब सर्पत्व प्रकार का ज्ञान हो जाता है तो यह ज्ञान अयथार्थ ज्ञान हो जाता है। और चूंकि इसको हम जान सकते हैं, हमारा प्रमा का विषय है, इसीलिए प्रमा का विषय होने से इसको हम प्रमेय कहते हैं। प्रमा का विषय होने से इसे हम प्रमेय कहते हैं। ज्ञान हमारा जो है ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकता है, लेकिन यथार्थानुभव जो होगा वो प्रमा होगा। प्रमा का जो ऑब्जेक्ट है, प्रमा का जो विषय है, वो सत्य वस्तु होनी चाहिए। अगर हमारा ज्ञान सही होगा तो विषय अपने आप सत्य होगा। ज्ञान की व्याख्या होते ही सत्य की व्याख्या हो जाएगी। मैंने बताया अभी कि रजतत्व सुक्ति। अब देखिए यहां कि रजतम, हमें ज्ञान हुआ रजतम, ये ज्ञान कैसा है भाई? सुक्ति, सुक्तित्व का लोकस सुक्ति है, रजतत्व का लोकस तो रजत होना चाहिए। लेकिन सुक्तित्व वाले में, सुक्तित्व वाले सुक्ति में रजतत्व प्रकार का ज्ञान हो गया, ये ज्ञान अयथार्थ ज्ञान है।
तो रज तत्व के अभाव का ज्ञान मुझे हो गया यहाँ, तो ये ज्ञान और यथार्थ ज्ञान है, और हमारी प्रवृत्ति जो है वो विफल हो जाएगी। इसके बाद जो मैंने यथार्थ और अयथार्थ की बात मैंने आज की, कि नव्य न्याय की चूंकि ये भाषा है, और नव्य न्याय की भाषा के लिए मैंने तदवती तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ है, ये समझाने का प्रयास किया। इसको आप प्रयास कीजिएगा कि तदवती, ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ जो ज्ञान का स्ट्रक्चर है, वो ज्ञान का स्ट्रक्चर जब भी एक ऐसा है, वो धर्म, धर्मी और संबंध के रूप में स्ट्रक्चर है। नॉलेज के ऑब्जेक्ट का अपना स्ट्रक्चर है, और जब हमें ज्ञान होता है तो उसी स्ट्रक्चर में होना चाहिए। जो बाह्य जगत में वस्तु है, पुष्पत्व से युक्त क्या है? पुष्प। घटत्व से युक्त क्या है? घट। घटत्ववत क्या है? घट। पुष्पत्ववत क्या है? पुष्प। पर्णत्ववत क्या है? पर्ण। तो पर्णत्ववत में, पर्णत्ववत वाला जो वस्तु है, उसमें पर्णत्व प्रकारक ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि ज्ञान का जो सामान्य जगत में होता है, वस्तु में विशेषण होता है, वो वहां जगह प्रकारक हो जाता है। तो पर्णत्व वाला जो वस्तु है, पर्णत्व वालों में पर्णत्व प्रकारक ज्ञान होना चाहिए। घटत्व वालों में, घटत्व वाला कौन होगा? घट होगा। तो घटत्व वाले में घटत्व प्रकारक ज्ञान होना चाहिए। पटत्व वाले में पट प्रकारक ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो का तदवत, तदवत में, तत् का मतलब धर्म, जो तत्वत है, घटत्ववत जो है, घटत्ववत में घटत्व वाला ज्ञान, तो तदवती तद प्रकार को अनुभव है यथार्थ। और इसका उल्टा जो होगा वो क्या होगा? अयथार्थ ज्ञान। अब देखिए, इसके बाद हमें जो बात करनी है, यथार्थ ज्ञान के साधन क्या क्या है, यथार्थ ज्ञान कितने होते हैं। तो न्याय दर्शन यथार्थ ज्ञान के 4 भेद करता है: प्रत्यक्ष, अनुमीति, उपमीति और शाब्द बोध। कहता है जगत के सभी वस्तुओं को इन 4 प्रमाण के माध्यम, इन 4 ज्ञान के माध्यम से जाना जाता है। इन जगत के सभी वस्तुओं को जानने, केवल इन्हीं 4 ज्ञान में पूरी वस्तु हम जान सकते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमीति, उपमीति और शब्द। का ये भेद क्यों है आपस में? का प्रक्रिया भेद की वजह से। मान लीजिए मैं अभी रास्ते में जा रहा हूं और मुझे कहीं आग दिखाई दी, मैंने देखा कि आग है, और मैंने कहा ये आग है, तो मेरे आंख से मैंने आग को देखा, ये प्रत्यक्ष ज्ञान से मैंने आग को देखा। लेकिन उसी आग को कहीं कोई किसी ने उठाया और ले जाकर के झाड़ी में रख दिया, कहीं बुश में रख दिया। अब मैं वहां धुएं को देख रहा हूं, आग मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं धुएं को देखा, कहा कि यहां आग है, तो मुझे यहां भी आग का ज्ञान हुआ। लेकिन मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आए और मुझे कहे कि यहां आग है, और वो व्यक्ति जो है ऑथेंटिक है, मैंने मान लिया कि आग है। तीनों जगह मुझे आग का ज्ञान हो रहा है, लेकिन तीनों ज्ञान में भेद है। पहला ज्ञान डायरेक्ट मुझे हो रहा है, खुद मैं देख रहा हूं, अपने चक्षुरिंद्रिय से मुझे प्राप्त हो रहा है। तो पहला ज्ञान जो हुआ वह ज्ञान हो गया प्रत्यक्ष ज्ञान। दूसरे में मैंने क्या किया कि धुएं की सहायता से आग को मैंने जाना, क्योंकि धुआं का कारण क्या है? आग। अग्नि धुआं का कारण है। धुआं क्या है? कार्य, और अग्नि क्या है? कारण। तो कार्य को देखकर मैंने कारण का अनुमान किया, धुएं को देखकर मैंने अग्नि का अनुमान किया। तो ये जो ये यहां मैंने, मुझे अग्नि का ज्ञान जो हुआ वो अनुमान से हुआ। और तीसरी बार जो मुझे अग्नि का ज्ञान हुआ, किसी ने मुझे बताया और मैं मान लिया कि अग्नि है, वो शब्द से हुआ, उसकी भाषा सुना और मुझे ज्ञान हो गया। तो ये देखा मैंने क्या, तीनों जगह मुझे अग्नि का ज्ञान हो रहा है, लेकिन तीनों ज्ञान में फर्क है। क्योंकि तीनों ज्ञान में इसलिए फर्क है क्योंकि तीनों ज्ञान को जो मैं क्वायर कर रहा हूं, जो मुझे अग्नि का जो ज्ञान हो रहा है, वो 3 अलग अलग प्रक्रिया से हो रहा है। तो अलग अलग प्रक्रिया के कारण मुझे अलग अलग ज्ञान हो रहा है, और तीनों ज्ञान अलग है। तो न्याय दर्शन, न्याय वैशेषिक 4 प्रकार के ज्ञान को प्रमा को मानता है। यथार्थ अनुभव को के 4 भेद मानते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमीति, उपमीति
और शाब्द बोध। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द बोध। देखिए, और ये ज्ञान कहाँ होता है भाई? ज्ञान ज्ञान कैसे होता है? प्रक्रिया से होता है, प्रोसेस से होता है। और ज्ञान किसको होता है? ज्ञान नोवर को होता है, आत्मा। ज्ञान क्या है? ज्ञान का आधार क्या है? आत्मा। ज्ञान आत्मा में उत्पन्न होता है। आत्मा द्रव्य है और ज्ञान गुण है। ज्ञान धर्मी है और आत्मा धर्म है। तो उसमें धर्मी में ज्ञान उत्पन्न होता है। अब ये देखेंगे हम लोग, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के प्रमाण मानते हैं। कई लोग 5 प्रमाण मानते हैं, कई 6 प्रमाण मानते हैं, कई 7 प्रमाण मानते हैं, कई 8 प्रमाण मानते हैं। चारवाक केवल 1 प्रमाण मानता है। चारवाक केवल कहता है प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। बौद्ध और वैशेषिक 2 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। लेकिन वैशेषिक बाद में आकर के 4 प्रमाण मानने लगता है। सांख्य और योग 3 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। न्याय वैशेषिक 4 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और भाट्ट मीमांसक 5 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति। अर्थापत्ति को वेदांत भी मानता है। फिर वेदांत और कुमारी वेदांत और प्रभाकर 6 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। लेकिन न्याय कहता है कि 4 से अतिरिक्त जो प्रमाण है, उन प्रमाणों का समावेश 4 में ही हो जाएगा। 4 ही प्रमाण मानना ठीक है और 4 से ही जो है हमारा काम चल जाएगा। इसीलिए अब न्याय कहता है कि भाई ये प्रमाण का जो साधन है, जो प्रोसेस है भाई, जिसको ज्ञान होता है वह क्या? प्रमाता। और जिस प्रोसेस से मुझे ज्ञान होता है वह क्या है? वह क्या है? प्रमाण। और प्रमेय क्या है? जगत। तो जगत को हम जानते हैं। इसकी बात हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। और बताइए आप लोग।